भाई, क्या हाल है? अरे अरे अरे, ओए, ये देखो, ये पता क्या करता है? हाथ देगा मुझे भी अपना, हेलो करो, अभी दूसरा हाथ दे देगा और ऐसे बैठ जाएगा। कितना प्यारा है भाई, कितना प्यारा है। हाँ भाई, गाड़ी ले ली भाई ने फाइनली। एक सेकेंड भाई, मेरे को लगा था, मैंने जो अपना बाइक ली थी पहली, कैमरा लिया था पहला, तो मेरे को अगले दिन तक नॉर्मल फील होने लगा था कि ठीक है ले लिया, होगी बात ख़त्म। लेकिन भाई गाड़ी लेने के बाद फीलिंग अलग होती है, लड़के रिलेट करेंगे, क्योंकि यार एक वो बचपन से ड्रीम होता है कि भाई जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पैसों से एक दिन गाड़ी लूँगा। तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी मैं एनर्जेटिक हूँ आज, और वर्कआउट भी काफ़ी बढ़िया हो गया। अब मैं बस ऐसे थोड़ा प्राउड वाली फीलिंग ले रहा हूँ। तो 24 से पहले ले ली गाड़ी, तो टेक्निकली 23 पे गाड़ी ले ली, पसंद की बाइक ले ली, टॉप ऑफ द लाइन कैमरा ले लिया। तो मेरे महंगे महंगे खर्चे हो गए ऑलमोस्ट सारे ख़त्म। अब मैं कोई एक्सपेंस नहीं करूँगा, मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूँगा, घूमने में इन्वेस्ट करूँगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा, और चीज़ों पर इन्वेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। फालतू के खर्चे बंद, कम से कम 3 साल तक नो फालतू के एक्सपेंसेस। खैर, अब क्योंकि मैंने गाड़ी ले ली है तो एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ज्ञान की बात मान लो या कुछ भी मान लो, बस पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। हम लड़के कोई भी चीज़ लेते हैं, करते हैं अपनी लाइफ में, हमारा जो मेन एजेंडा होता है ना चीज़ें करने का, वो होता है कि भाई हमें चाहिए इज़्ज़त, हमें चाहिए रिस्पेक्ट। और हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कन्विंस्ड होते हैं कि मैं नई गाड़ी लूँगा, या मैं ये वाला एग्ज़ाम क्रैक कर दूँगा, या फिर ये वाली जॉब ले लूँगा तो मेरे को वो इज़्ज़त मिलेगी जो मेरे को चाहिए, जो कि बात कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन मैंने 3 पिलर्स बना रखे हैं, 3 पिलर्स ऑफ रिस्पेक्ट, जिन पिलर्स को क्रिएट करने के बाद ही सोसाइटी तुम्हें रिस्पेक्ट देती है। और इनमें से 2 भी हो तो भी बात नहीं बनती, तीनों के 3 होने चाहिए। पहली चीज़ माइंड। माइंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कल को तुम्हें कोई फिजिकल इंजरी हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन कोई तुमसे तुम्हारा दिमाग नहीं ले सकता, तुमसे कोई तुम्हारी नॉलेज नहीं ले सकता। तो अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, एजुकेशन है अच्छी, स्पेसिफिकली कोई अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो भाई दैट स्टेज विद यू फॉर लाइफ, दैट विल हेल्प यू फॉर लाइफ, दैट विल ऑलवेज बी समथिंग दैट यू कैन फॉल बैक ऑन टू। तो भाई जितने मेरे भाई देख रहे हैं, अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करो, अपनी एजुकेशन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि वो आज तो कल तुम्हें बहुत फ़ायदा देगी। दूसरी चीज़ है मसल। मसल इसलिए बोला कि लड़के इस चीज़ को समझते हैं कि भाई अगर एक रूम में 9 जने बैठे हैं, मैं 10वां एंट्री लेता हूँ, मैं फ़िट हूँ फिज़िकली, मेरी बॉडी है, तो उन सब लोगों को पता है कि भाई इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए डेडिकेशन लगती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बेसिकली बॉडी बनती है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली तुम्हें इज्जत दे देते हैं। साइकोलॉजिकली भी और बायोलॉजिकली भी हम डिज़ाइंड है कि अगर हमारे सामने कोई एक फिट बंदा आता है ब्रॉड शोल्डर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा ना उसके आगे डोमिनेटेड फील करेंगे, क्योंकि वी गो बैक टू द एनिमल किंगडम, द बिगर एनिमल रूल्स। तो दैट इज़ द बेसिक रूल ऑफ द जंगल। खैर, मुद्दा ये है, अगर तुम्हारे पास अच्छा एक फिट बॉडी है तो कहीं ना कहीं तुम्हें रूम में एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगी। कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी इज़ द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। मैं भाई अपनी इज्जत करता हूँ, मैं अपने आप को अगर कुछ मानता हूँ तो मेरी बॉडी से दिखना चाहिए कि मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखता हूँ, अपना ध्यान रखता हूँ, तभी मैं सामने वाले का ध्यान रख पाऊँगा, सामने वाले की रिस्पेक्ट कर पाऊँगा। तो एक थोड़ा ये साइकोलॉजिकल एंगल है मसल का। और तीसरी चीज़ है मनी। मनी मैटर्स। तुम्हारी अपनी लाइफ भी कहीं ना कहीं मनी से इम्प्रूव होएगी, तुम्हारी फैमिली की भी लाइफ तुम मनी से इम्प्रूव कर सकते हो। और यही हार्ड फैक्ट है ऑफ सोसाइटी, कहीं ना कहीं मनी इज़ व्हाट रन्स द सोसाइटी। तो ये 3 चीज़ अगर तुम्हारे पास हैं तो भाई तो ट्रूली पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से देखा है। हाँ, लेकिन अगर इन 3 में से सिर्फ 2 चीज़ें हैं, कोई भी 2 चीज़ें, तो वो मोमेंटम नहीं बन पाता। मोमेंटम तभी बनेगा जब भाई लोग तुम्हारे दिमाग की भी इज्जत करें, तुम्हारी बॉडी की भी इज्जत करें, और तुमने अगर पैसा कमाया, और पैसा भाई 1 नंबर से कमाना है, 2 नंबर से नहीं, 1 नंबर से मेहनत करके तुमने पैसा कमाया है, ये 3 चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तो सोसाइटी विल रिस्पेक्ट यू, एंड दैट इज़ वॉट वी गाइज वॉन्ट इन लाइफ। उससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। हो सकता है कुछ लोगों के कहते हैं लाइफ को लेके गोल्स अलग हों, पर जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, देखा है, जितना लड़कों को इज्जत चाहिए होती है, इज्जत की भूख होती है, उससे ज़्यादा और किसी चीज़ की नहीं होती। मैं
फास्ट करता हूँ 14 से 16 घंटे का, लेकिन वो खिंच ही जाता है। अब जैसे ट्रेनिंग करके आया, यहाँ आया, 2-3 काम निपटाए, फिर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में मेरा 18 घंटे का फास्ट हो गया है। और एक और चीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अगर कोई करता है तो 14 से 16 घंटे का फास्ट कर रहे हो तो परफेक्ट है, उससे ज़्यादा का कर रहे हो तो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं जल्दी से अपना फास्ट ब्रेक कर लूँ, और फास्ट भी मैं कैसे ब्रेक करता हूँ वो भी अभी आप लोगों को बताता हूँ। हैंडसम देखो भाई कितना है, इससे हैंडसम जर्मन शेफर्ड देखा है किसी ने कभी? और अभी सोचो सिर्फ ये 7 महीने का, अभी तो ये और बड़ा होएगा और हैंडसम होएगा, है ना रैम्बो? भाई फास्टिंग के बाद प्रोटीन ऐसा शरबत की तरह लगता है ना, मैं बता नहीं सकता, इतना बढ़िया लगता है। और ये मेरी गो टू चॉइस है फास्टिंग के बाद वे प्रोटीन लेना, क्योंकि वे प्रोटीन ले लेता हूँ क्योंकि ये हाई इन प्रोटीन चीज़ है, ये इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी। तो इसके बाद अगर मैं मान लो कुछ ऐसी चीज़ खा लेता हूँ, कार्बोहाइड्रेट या A to Z कोई भी खाने की चीज़, उससे मेरा इंसुलिन ऐसे स्टेबल रहेगा। तो मैं हमेशा फास्ट वे प्रोटीन से तोड़ता हूँ। अगर कोई फास्टिंग करता है तो वे प्रोटीन इज़ द बेस्ट वे टू ब्रेक योर फास्ट। ये पी लूँ बस। और मसल ब्लेज से कुछ लो तो डोंट फॉरगेट यूजिंग माय कोड ईशान MB। इस वीडियो में मेरे ख्याल में मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया, अपना थोड़ा सा लाइफ अपडेट दे दिया है। अब मिलते हैं यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में। मैं धड़ाधड़ ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो होपफुली अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा यूट्यूब पे, कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, तब तक खूब खाओ पियो, जिम जाओ, मेहनत करो। ईशान ठाकुर साइनिंग ऑफ।